बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी में लेक्चर नंबर 8 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसका ताल्लुक हमारे सांस लेने से। ये जो हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, सांस को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नाक से शुरू हो रहा है, हमारे जो फेफड़े होते हैं लंग्स वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले नोज़ आता है, नोज़ के बाद फेरेंक्स। तो ये वाली जो फेरेंक्स है ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कंबाइंड पार्ट आप ये कह सकते हैं। तो नोज़ और फेरेंक्स को हम कहते हैं ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और उसके नीचे लेरेंक्स आ जाता है, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, इन सारे को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारा नोज़ है, ठीक है। तो नोज़ के अंदर वाली जो चीज़ होती है ना, इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक हो गया। और नोज़ के ये जो दो ओपनिंग्स हैं इनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। तो हवा हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर एंटर होती है और फिर हमारे नोज़ के अंदर म्यूकस होता है, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, तो वो हवा को फ़िल्टर करते हैं। फिर हवा को, जो फ़िल्टर्ड हवा है, उसको आगे लेके जाया जाता है। अब देखें नोज़ के नीचे फेरेंक्स आ जाती है, फेरेंक्स नीचे लेरेंक्स। तो इसमें ना लेरेंक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेरेंक्स आप कह सकती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और लेरेंक्स का वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ निकल रही है, ये लेरेंक्स की वजह से है, ठीक है। क्योंकि लेरेंक्स के अंदर स्पेशल किस्म के बैंड लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैंड लगे होते हैं। एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है। इन बैंड्स को कहते हैं वोकल कॉर्ड। तो जब हम ये हवा अंदर लेके जाते हैं तो हवा के ज़रिए ये वोकल कॉर्ड इस तरह वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, जैसे जो हम बोल रहे हैं, ठीक हो गया। और फिर देखें ये वो जो लेरेंक्स है, लेरेंक्स की इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटस। इसकी ओपनिंग को हम ग्लोटस कहते हैं। और ग्लोटस के ऊपर इस तरह छोटा सा ढक्कन सा लगा होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटस। तो लेरेंक्स की ओपनिंग को हम ग्लोटस कहते हैं। ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है, इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटस। अब देखें ग्लोटस, ये जो लेरेंक्स है, लेरेंक्स के नीचे हमारा ट्रेकिया स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, हमारी सांस की नाली होती है। अब देखें ये वो जो ट्रेकिया के अंदर स्पेशल किस्म के ये देखें सी शेप ये कार्टिलेज रिंग्स आपको नज़र आते हैं, कार्टिलेज रिंग्स नज़र आते हैं जो सी शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो रिंग्स हैं ये ट्रेकिया को आपस में कोलैप्स नहीं होने देते। अगर ये रिंग्स ना हो तो ये ट्रेकिया आपस में कोलैप्स हो जाए। तो जब ये कोलैप्स हो जाए तो इससे सांस नहीं आएगा, तो बंदे की डेथ हो सकती है। अब हमारा ये वाला जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जब नीचे आता है तो ये दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस कहते हैं और अगर दो हैं तो दो को हम कहेंगे ब्रोंकाई। तो इसको आप कह सकते हैं ये लेफ़्ट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस है। तो आप देखें ये जो दोनों ब्रोंकस हैं ये आगे एक एक लंग में एंटर हो रहे हैं। तो ये हमारा आप कह सकते हैं लेफ़्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं। ये लंग्स कहाँ मौजूद है? हमारी चेस्ट कैविटी में, रिब केज के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इन दो लंग्स के दरमियान हमारा जो हार्ट है, दिल होता है, वो मौजूद होता है। अब देखें जब हम अपने लंग्स के अंदर आते हैं तो ये वाले जो ब्रोंकाई होते हैं ये मज़ीद छोटी नालियों में डिवाइड होते हैं और इन छोटी नालियों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। तो ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल के अंदर कोई रिंग नहीं होता, कोई कार्टिलेज नहीं होता। और ये वाले जो आगे ब्रोंक्यूल है ये मज़ीद आगे छोटी नालियों में डिवाइड होते हैं और इन नालियों को हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। तो ये वाले जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स के आगे ये लाखों की तादाद में छोटे छोटे इस तरह गुब्बारे नहीं होते, बलून्स होते हैं, उसकी तरह के स्पेशल किस्म के यहाँ पे स्ट्रक्चर अटैच होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वुलाई। हमारे जो लंग्स होते हैं इनका जो फंक्शनल यूनिट है ये एल्वुलाई है, क्योंकि एल्वुलाई के ज़रिए क्या हो रही है, गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ये हमारा सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।